हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो है एक सीरीज आएगी 25 क्वेश्चन की, जिसमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को हम कवर करने वाले हैं। लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उन सभी को यहाँ पे हमने कवर किया है। इससे जो बाहर है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम जो है हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन में जो है लगभग आपको जो है 60 से 70 क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि हम ऑप्शंस को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है एक बार में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, हम 10, 10 और 5 की एक सीरीज लेके आएंगे। क्योंकि एक बार में करने से क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है और आप उस चीज़ को जल्दी भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम 10 क्वेश्चन की सीरीज करें और उससे अच्छा एक आउटपुट हमारे सामने निकल के आए। तो चलिए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित हम वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से वो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा तो वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। तो इतिहास विषय से हमारी जो सेकंड जो सीरीज़ है वो आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज आपके सामने जो है एक टेस्ट सीरीज़ आती रहेगी। आप उसमें पढ़ने के बाद टेस्ट लगाइए, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर जो है वो कितना बन रहा है। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था। यानी कि यहाँ पे लगभग क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्रफल की मैं बता दूँ कि क्योंकि इसमें लगभग ही पूछा जाता है, क्योंकि जो स्थान होता है वो कहीं पर भी एक जगह जो है वो रुकता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी जो है वो खुदाई जारी है और नई नई जो चीज़ें हैं वो मिलती जा रही हैं। तो लगभग में ही पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है लगभग की अगर बात करें तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो एरिया फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पे दो जो है महत्वपूर्ण जो है हम शहर पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर हैं और उनके जो है अलग अलग खोज करता है। तो यहाँ पे हम जो दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर और एक है मोहनजोदाड़ो। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर की खोज जो है वो किसने की थी। तो यहाँ हमारे सामने जो है वो 4 ऑप्शन है: राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास जो है ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा नगर की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी। जो हमें दयाराम साहनी लिखा मिलता है, उनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है वो हड़प्पा नगर की खोज की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम जो हैं हमें पढ़ने को मिल जाते हैं जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सामने सांग सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए सांग सभ्यता चीन में थी, सुमेरियन सभ्यता जो है वो मिस्र में थी, और यहाँ पे उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। तो हमारे सामने जो है ऑप्शन हो जाता है सरस्वती सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यता से कितनी गुना बड़ी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना या 12 गुना। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4 कि यह मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना बड़ी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना माना जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके बीच में मतभेद देखने को मिलता है। कोई कहता है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक ये जो है सभ्यता रही है। कुछ का कहना है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ये रही है। लेकिन इसका जो एक सर्वसम्मति से जो एक कार्यकाल माना गया है वो है 2500
ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाँ पे जो मुद्राएं बनती थी उसमें कौन सी मुख्य रूप से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था। तो आपने देखा होगा कि लोहे का आविष्कार उस टाइम तक नहीं हुआ था, तांबे का प्रयोग भी नहीं हुआ था, या चांदी का प्रयोग भी कहीं हमें जितनी भी खोज हुई है वहाँ तांबा और चांदी के जो है वो कुछ प्रयोग में नहीं देखे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा सेल खड़ी। तो सेल खड़ी जो था एक टाइप का एक पत्थर होता था जो कि मुद्राओं को बनाने में काम में लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु का मतलब ये है कि हम उसको पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण के रूप में जब हम उसको मापते हैं तो सबसे दक्षिण का बिंदु जो है वो कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है दायमाबाद, लोथल, बालाकोट या सभी। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे जो है इसका दक्षिणतम बिंदु माना जाता है और ये गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल जो है वो गुजरात में है, तो ये दक्षिणतम बिंदु नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा माना जाता है? तो उत्तरी स्थल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है हमारे पास मांदा, जो कि है कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे हमें उत्तर और दक्षिण दोनों के जो दक्षिणतम और उत्तरतम बिंदु जो है वो हमें पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम बिंदु स्थल कौन सा था? देखिए पश्चिम बिंदु स्थल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भारत का पश्चिमी स्थल पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पश्चिम स्थल पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो पढ़ा है अच्छे से, तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी फैली हुई थी। तो हमें जो है सिर्फ भारत को ध्यान में रख के नहीं, हमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि इसका जो पश्चिम बिंदु था, पश्चिम स्थल था, वो कौन सा था। तो ये था हमारा सुदका गेडोर, जो कि है दास्क नदी के किनारे पे, और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो एक जगह की शहर का नाम है वहाँ पे है ये। ठीक है, तो यहाँ का इसका जो पश्चिमतम बिंदु है ये है सुदका गेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो पूर्वी स्थल की अगर हम बात करें तो ये है हमारे इंडिया में ही, कहाँ पे? आलमगीरपुर में। दायमाबाद हमने देखा इसका दक्षिणतम बिंदु है, और इसका जो पूर्वी बिंदु है ये आलमगीरपुर में कहाँ पे है? यूपी में। और ये जो है वो हिंडन नदी के किनारे पर है। कहाँ पे है? हिंडन नदी के किनारे पर। तो ये इसका सबसे पूर्वी स्थल है। तो ये जो है 10 क्वेश्चन थे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का एक इंट्रोडक्शन टाइप का है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितनी विशाल थी और कितनी दूर में ये फैली हुई है, और अभी भी इसमें खोज जो जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में, वो भी होगी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि इन 10 में से आपने पहली बार करने पे आपका स्कोर जो है वो कितना रहा। ओके, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक।